पंचगव्य का सेवन करता हूँ। अच्छा। कोरोना काल में, सिर्फ कोरोना काल में नहीं, पहले से ही। और कितना स्टेमिना है, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ऐसे घूमा, कहीं कोई कोरोना नहीं है। हाँ, ये है कि सरकार अपनी ओर से ही अगर कर रही है वो अलग बात। तो आपने कई बार सुना है, मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं, तो किस फील्ड में और कहां तक पहुंचे हैं? ऑस्ट्रेलिया के पहलवान विलियम कार्टन हो, और अपने भारत के भी कई पहलवान हैं। यंग जॉर्डन है ऑस्ट्रेलिया का पहलवान, उसके विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। कौन सी फील्ड में? ये पुशअप्स, दंड बैठक, भारतीय देसी दंड बैठक में सपाटे में 15,000 दंड बैठक। उसके बाद जो मेरा लास्ट का रिकॉर्ड था वो था 10 घंटे कंटिन्यू लगातार, मेरी हथेली फट गई। बैठक 10 घंटे कंटिन्यू लगातार, 30,000 पुशअप्स पूरी दुनिया में। घंटे लगातार नेट पे आप बैठक, नेट भाई देखो 30 घंटे लगातार, मतलब ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो आप लाइव नेट पर। अच्छा। ऑनलाइन नेट पर मिल जाएगी आप। देखो छुपे रुस्तम, इस देश में पता नहीं क्या क्या प्रतिभाएं छुपी हैं, परंतु इस देश में उन प्रतिभाओं की कोई कीमत नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें ऐसे नौजवानों को, ऐसे पहलवानों को जो 30-30 घंटे में 30-30 घंटे लगातार दंड बैठक मार सकते हैं, तो वो देश के लिए क्या नहीं कर सकते। देश की सीमा पे उनको छोड़ दो तो वो पता नहीं क्या करते, परंतु दुर्भाग्य है कि सरकारों का ध्यान ही नहीं है। आगे बताइए। और आपके चैनल के माध्यम से नौजवान युवक युवतियों से इतना कहूंगा, रास्ते से भटके नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, चरित्र का पालन करें, क्योंकि बिना चरित्र के कोई माई का लाल 2 कदम नहीं चल सकता। कितना ही ताकतवर कोई पहलवान हो, साधु संत सन्यासी हो, अगर लंगोट का कच्चा है 2 कदम नहीं चल सकता वो। और अपनी जिंदगी में जब हम गौ माता से जुड़ते हैं, देखो हमारी मूल धारा है, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, जो 14 बार जहर को पचा दिया जिन्होंने, वो ब्रह्मचर्य की ताकत थी। तो आज के पहलवानों को सिर्फ कान तुड़वाने से, पाउडर डिब्बा खाने से पहलवान नहीं बनते, शरीर फुलाने से नहीं बनते। शरीर तो मैं भी फुला सकता हूँ पाउडर डिब्बा खाकर, लेकिन शरीर वज्र जैसा होना चाहिए, जो इतिहासों में लिखा है। राम भगवान के शरीर को देखो आप, गौ माता के गौमूत्र से कितना बल था, रावण को मार दिया। हनुमान जी को देखो, जिस पत्थर पर गिरे हनुमान जी, उस पत्थर को, वो पत्थर टूट गया, हनुमान जी नहीं टूटे। ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। और कलकत्ता के बाजार में जब 2 सांड आपस में लड़ रहे थे, जब सांड लड़ते हैं ना, अच्छे अच्छे महाबली पीछे हट जाते हैं। जब सांड लड़ रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती आए, भुजाओं में बल भरा और दोनों सांडों के सींगों को पकड़ा और ऐसे हटा दिया। ये ब्रह्मचर्य की ताकत थी। आज के नौजवानों को ब्रह्मचर्य पर, चरित्र पर ध्यान देना चाहिए कि हम अगर ऊपर उठ सकते हैं तो यही एक मंजिल है। और दुनिया में आप कुछ भी कीजिए, बिना चरित्र, बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं। और आज यहाँ आने का यही था कि हमारी गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। जन आंदोलन था यहाँ पर, और हमारे कुमखिया से राजीव दीक्षित भाई जी के लिए जीवन समर्पित करने वाले भाई हमारे देवेंद्र भाई, कहाँ से हैं? यूपी से। कुमखिया गांव है मेरा, कुमखिया गांव है मेरा, उत्तर प्रदेश में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है। अमरोहा में? हाँ जी, वहाँ पे गांव है कुमखिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ये आदरणीय है भाई, इनसे जुड़े हुए हैं हम सभी साथी, और राजीव दीक्षित जी के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आंदोलन था गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए, तो उसमें हमारी कुछ 11 मांगे थी। वो मांगे यहाँ पे रखी गई, उसके लिए अनशन वगैरह चल रहा था। तो भाई जी मिले यहाँ पे, इनसे परिचय वगैरह कर रहे थे। और हमारे आदरणीय गोभक्त हमारे भट्ट साहब कमल किशोर जी, पूरे भारतवर्ष में ये गौ माता राष्ट्रमाता लोगों को पता लग जाना चाहिए। भाई गौ माता राष्ट्रमाता का मतलब क्या है? गौ माता राष्ट्रमाता हो सकती है, लेकिन एक इंसान पिता नहीं हो सकता, है ना। इंसान पिता नहीं हो सकता, लेकिन गौ माता राष्ट्रमाता हो सकती है, क्योंकि वो हमारे देवी देवताओं की माँ है, ईश्वरों की माँ है। अब पिता किसने बना दिया, कौन था पता नहीं, कौन किसको पिता बना गया, लेकिन गौ माता को राष्ट्रमाता, इनके पीछे देखिए आप, एक देश एक संकल्प, गौ माता राष्ट्रमाता माँ, ये इनका नारा है हमारा। और हमारे जो पवित्र देवभूमि उत्तराखंड से संत गोपाल मणि महाराज जी है, जिन्होंने अपना जीवन गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। आने वाली 20 नवंबर को
गो अष्टमी के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आंदोलन गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए मैदान में लाखों जहां तक कि करोड़ों भक्त इकट्ठे होंगे, ताकि हमारी गौ माता कटने से बचे। और गौ माता बचेगी तभी भारत विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक बच्चा को गौ माता का दूध पीने को मिलेगा तो वो बलिष्ठ बनेगा, ताकतवर बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे रोज आते होंगे, यहाँ पे न्यूज वगैरह बनाते होंगे, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो राजीव दीक्षित जी को जानता हो यहाँ पे, या आप राजीव दीक्षित जी को जानते हैं? मैं भी जानता हूँ और बहुत लोग हैं जो राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी आते हैं, वो राजीव दीक्षित को फॉलो करते हैं। मेरे साथी हैं डॉक्टर दीपक राठी, वो फॉलो करते हैं। बहुत लोगों को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अधिकांशतः देखा है कि न्यूज वाले जो मीडिया वाले हैं वो राजीव दीक्षित जी का नाम लेने से डरते हैं। उसका क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? मैं मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ। नेशनल वाले डरते हैं, नेशनल मीडिया वाले डरते हैं। राजीव दीक्षित को नेशनल लेवल की चैनल नहीं बुलाती है बात करने। कहीं लगता है उनको, आपको लगता है कि उनको डर है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां उनका एड बजट कम कर दे या रोक हाँ, दे? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय चैनल वाले बात करते हैं, वो मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे चर्चाएं होती हैं। वो कहते हैं मुझसे कि राजीव भाई आपकी बातें तो सब सही है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। मैं पूछता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम क्या, जब तुम्हें लगता है कि बातें सही? वो कहते हैं कि आप जितनी कठोर भाषा में बोलते हैं और सीधे जो अटैक करते हैं मल्टीनेशनल पे, हमारा तो बड़ा बजट उन्हीं के हिस्से का है। तो इसलिए छोटे जो चैनल हैं या लोकल चैनल हैं जो ज्यादा विदेशी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट पे निर्भर नहीं है, आधारित नहीं है, जानकारी देना चाहता हूँ। पंचगव्य से तो इन्होंने 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन कई ऐसा होता है हमारे देश में जो ऐसी प्रतिभाएं होती हैं उनको आगे नहीं लेके जाया जाता है, चाहे सरकारों के द्वारा हो, कंपनियों के द्वारा हो। तो इनके पास ऑफर आते हैं विदेशी कंपनियों से। कोका कोला जैसी विदेशी कंपनी है जो पेप्सी बेचती है। आप सभी जानते होंगे पेप्सी जो होती है, पेप्सी के अंदर बहुत सारे हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं। राजीव दीक्षित ने जो बहुत विरोध किया इन चीजों। हाँ जी। तो उसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान डालते हैं। तो ये लोग नहीं बिके ना, ताकि हमारे देश के युवाओं को उसका नुकसान ना हो। ये लोग नहीं बिके ना उस करोड़ रुपए में। जैन साहब है, इसकी मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने कंपनी ने ऑफर मैं बताऊंगा, किया था कि मैं बताऊंगा। 1 करोड़ का इनको वो कब करना है। आप बताइए। देखो 1 करोड़ रुपए जब इंसान देखता है काफी होते। 1 करोड़ रुपए का लोगों का, बहुत सौ लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बीत जाता, लेकिन 1 करोड़ रुपए देख नहीं पाता। ये आपकी गौ माता की दया। जब मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाई और काफी वीडियो वायरल हुई और उनको पता चला इतनी ताकत है, इतना स्टेमिना है, तो उनका जैन साहब है, दिल्ली के है, वो कोका कोला कंपनी के शायद अध्यक्ष होंगे दिल्ली के। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने 1 करोड़ का ऑफर दिया कि आप 1 करोड़, और आप वीडियो देखना उस पे ना, नेट पे मिलेगी आपको। 1 करोड़ का ऑफर दिया कि आप ऐसा कीजिए, कोका कोला कंपनी को पीजिए। मैंने कि जैन साहब ऐसा है कि आप मुझसे पंचगव्य का, गोमूत्र का, दूध का, खीर का, छाछ का, दही का, काजू बादाम मनक्का छुआरे किशमिश का, पानी का, किसी का ऐड कराइए, मैं करूंगा, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति देसी है। लेकिन जो मैंने नाम कमाया है मेहनत से, चरित्र से, उस पर 1 मिनट में पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो तो नकली है। कोका कोला पीकर मैंने अपना शरीर कोई बनाया है? 30-30 हजार दंड बैठक कोई मारी है? मैंने तो गोमूत्र पंचगव्य का, ब्रह्मचर्य का पालन करके 30 हजार दंड बैठक मारी है भाई। कोका कोला पीकर कोई? मैं बिकने वाले खिलाड़ियों में से कोई हूँ? अपना, जिस खिलाड़ी ने अपना जमीर बेच दिया वो खिलाड़ी किस काम का? और मेडल जीतने से, पहली बात, मेडल जीतने से राष्ट्र और समाज आगे नहीं बढ़ता, राष्ट्र और समाज चरित्र से ऊपर उठता है। दिशा देनी पड़ती है उसको। दिशा देनी पड़ती है भाई। मेडल, कितने मेडल, अच्छा खिलाड़ियों ने बहुत मेडल जीत लिए, गोहत्या बंद हुई, शराब बंद हुई, क्या चीज बंद हो गई बताना मुझे? और प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल चरित्रवान बनिए भाई। ब्रह्मचारी जी खिलाड़ियों को मेडल के साथ साथ सामाजिक बुराइयों को भी मद्देनजर रखते हुए उसको बराबर ध्यान करना चाहिए, उसके लिए बराबर लड़ना चाहिए उन लोगों को कि भाई हम तो गोल्ड मेडल लाए, दूसरे लोग भी गोल्ड मेडल लाएं, उनको ऐसा रास्ता बताएं, आने वाली पीढ़ी को वो प्रेरित करें। परंतु ज्यादातर खिलाड़ी ऐड देने के लिए हायर हो जाते हैं रुपए के लिए। देखो वो हमारे बहुत ऐड करवा लो,
हमारे बहुत बड़े पहलवान है बजरंग पुनिया जी, यहीं बैठे हैं। उन्होंने सिटिंग की ऐड दी है। सिटिंग को पीने से कितनी मौत हुई है, इस पर देखिए। सिटिंग को पीने से, भाई गोभक्त आदमी डरता नहीं कहने से। सिटिंग की ऐड दी है उन्होंने। जब जहां जो तुझ पर हंसा है, पूरा बचपन ताना कसा है, बीच बाजार खिल्ली उड़ाई है, या जिसने पैसे पर खरी खोटी सुनाई है, जा जा जा, एक जकड़ में सबकी अकड़ पलटते हैं, क्योंकि तूफान वही है। सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका की 2 कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला। दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं, जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं लहर पेप्सी नहीं, जहर पेप्सी है। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जहर है, और ये भी कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं फसल के। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पेस्टिसाइड है, पेप्सी कोक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेंस कैंसिल करे।